बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे एक अदद अंडे और 3 आलू से ढेर सारी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी। बहुत ही मज़े की बनती हैं और बनाना बहुत आसान है। आप इसे रमज़ान में अफ्तारी में भी खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी टेस्टी सी फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं, जो यहाँ पर मैंने वाइट लिए हैं। आप चाहें तो रेड भी ले सकते हैं। तो आलूओं को मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया है। अब हमने इसके छिलके रिमूव करने हैं। तो सबसे पहले हम आलूओं के छिलके रिमूव कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखें, इस तरह से जितने भी आलू हैं सबके हम छिलके रिमूव कर लेंगे। तो जल्दी से जितने भी आलू रह गए हैं मैं उनके छिलके रिमूव कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जितने भी आलू थे सबकी कटिंग कर ली है। अब हमने इसकी फ्रेंच फ्राइज़ में कटिंग करनी है। तो इनको हम सबसे पहले साइड पर कर देंगे और एक आलू की सबसे पहले कटिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ से कटिंग करेंगे। पहले हमने इसकी स्लाइसेस में कटिंग करनी है। मोटे मोटे स्लाइस हमने बनाने हैं इस तरह से, जैसे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखें, मैंने मोटे मोटे स्लाइसेस में आलू की कटिंग कर ली है इस तरह से। अब हमने इसकी फिंगर शेप में कटिंग करनी है। तो ये देखें, बिल्कुल इजीली हो जाती है। अगर आपके पास मशीन हो तो आप ये काम उस मशीन से भी कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने एक स्लाइस की जो कटिंग है वो फ्रेंच फ्राइज में कर ली है फिंगर शेप में। तो इसी तरह से जितने भी हमारे पास आलू हैं सबकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो जल्दी से मैं इस तरह से कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जितने भी मेरे पास आलू थे सबकी मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसको साइड पर करते हैं और इसका जो अगला स्टेप है वो हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने आलूओं को अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि आलूओं के अंदर जो स्टार्च है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हमें लाजमी वॉश करना चाहिए यूज़ करने से पहले। तो अब हम इसे ऐड कर देंगे आलूओं को पानी के अंदर और अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से हम वॉश कर लेंगे। और अच्छी तरह से वॉश करने के बाद हम इसका जो पानी है ना वो वेस्ट कर देंगे और फिर हम इसको बॉईल करेंगे। तो जल्दी से मैं अच्छी तरह से इसे वॉश कर लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज़ को बॉईल करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी रख दिया था 1 लीटर, और पानी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए ना हम इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज़ ऐड कर देंगे। चलें जी। और फ्रेंच फ्राइज़ को ना हमने 1 से 1.5 मिनट तक बॉईल कर लेना है, ज़्यादा हमने बॉईल नहीं करना। तो जल्दी से मैं 1 से 1.5 मिनट तक बॉईल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ को 1.5 से 2 मिनट तक बॉईल कर लिया है। फ्लेम को अब हम ऑफ कर देंगे और फ्रेंच फ्राइज़ को हम बाहर निकाल लेंगे खुले बर्तन के अंदर। पानी इसका अच्छी तरह से हम रिमूव कर देंगे। चलें जी। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ को बाहर निकाल लिया है पानी से, इसको मैंने खुले बर्तन में ऐड कर दिया है। तो जब इसकी स्टीम निकल जाएगी सारी, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो जल्दी से मैं इसको ठंडा कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे सारे आलू अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी, साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 अदद हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। चलें जी, अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि जो अंडे की कोटिंग है और मसालों की कोटिंग है ना वो फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर अच्छी तरह से हो जाए। अंडे की और मसालों की कोटिंग करने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। इससे जो हमारी फ्रेंच फ्राइज़ है ना वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। साथ ही ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मैदा और फिर से हम अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे मैदे की और कॉर्नफ्लोर की फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर। ये बहुत ही मज़े की बनती है फ्रेंच फ्राइज़।
और आप एक दफ़ा बना लेंगे ना घर में, इंशाल्लाह आप ठेले वाला तो टेस्ट ही भूल जाएंगे और घर में ही बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है, मैदे की भी, कॉर्नफ्लोर की भी, अंडे की भी और तमाम ही मसालों की। तो जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो हमारी रेडी हो गई हैं फ्राई होने के लिए। तो अब हम इसको साइड पर करते हैं और फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया अच्छी तरह से। पहले हम चेक कर लेंगे कि कुकिंग ऑयल गर्म हो गया या नहीं। तो ये देखें कुकिंग ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। फ्रेंच फ्राइज़ को एक एक करके हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, लेकिन उससे पहले जो फ्लेम है ना वो हमने मीडियम टू लो कर देना है, क्योंकि ऑयल हमने पहले अच्छी तरह से गर्म कर लिया है, इसलिए हम मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। आपने भी ऐसे ही करना है। पहले आपने अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेना है, फिर आपने फ्लेम को लो करके इसके अंदर फ्रेंच फ्राइज ऐड कर देनी है। जितनी इसके अंदर ऐड होगी उतनी मैंने ऐड कर दी है। 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्रेंच फ्राइज को फ्राई कर लिया था। अब हम इसको उलटते पलटते हुए तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर प्यारा सा कलर भी आ जाए और फ्रेंच फ्राइज हमारी अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राइज को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। फ्रेंच फ्राइज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर कितनी ज़बरदस्त हमारी फ्रेंच फ्राइज फ्राई हुई हैं। तो इसी तरह से जितनी हमारी फ्रेंच फ्राइज रह गई हैं उन्हें भी मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी फ्रेंच फ्राइज रह गई थी मैंने सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। सारी फ्रेंच फ्राइज हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितना ज़बरदस्त कलर आया है। सारी को हम बाहर निकाल लेंगे। तो सारी फ्रेंच फ्राइज हमारी फ्राई हो गई है। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज हमारी फ्राई होके रेडी हो गई है। ये देखें व्यूअर बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप भी अपने घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बहुत आसान है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी फ्रेंच फ्राइज़ की। फ्रेंच फ्राइज़ मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।